Namaskar, welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2021 paper. This question is from the section called Coordination Chemistry. Coordination Chemistry से ये क्वेश्चन है। आपको सिंपली बस ये बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन कौन sp3 हाइब्रिडाइज है, कौन कौन dsp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब कि ये हाइब्रिडेशन थ्योरी पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा वहाँ वहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो बस ये यही चेक करने को कह रहे हैं कहाँ कहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आपको सारे ऑप्शंस में जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनको चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अगर आपको एक एक करके पकड़ के करना है तो ऑब्वियसली मेहनत लगेगी। आपको कितने 8 स्ट्रक्चर्स है, आठों के आठों स्ट्रक्चर बना के देखने पड़े। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ईजी है, डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ बच्चों को तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसको ओरली भी याद होता है उनको। जैसे मान लो CL है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड आपके नॉर्मली बाहर बाहर ही बैठ जाएंगे, आउटर आउटर ऑर्बिटल्स में बैठ जाते हैं। तो इनर ऑर्बिटल्स में घुस ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वीक फील्ड लिगेंड जहाँ भी होंगे वहाँ पे जनरली आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन होगा, वो टेट्राहेड्रल हो गया होगा। तो इस तरह से जनरलाइज करके कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ थ्योरी आती है, जिसको हो सकता है कि कुछ बच्चे टाइम अपना बचा लें और कुछ बच्चों को एक एक करके सारे ही सॉल्व करना पड़े। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल मैं एक एक करके करने की कोशिश करूँ तो FeCl441- पहला ये है। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन 3+। अच्छा, आयरन की नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? डॉट 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 मैं कहूँ 4s2 3d5 ऐसे होती है। सॉरी 3d6। ठीक है, 26 नंबर पे आता है ना। तो आयरन 3+ कितना हुआ? आयरन 3+ हुआ आपका 4s0 3d5 ऐसा है। तो 4s0 3d5 अगर आप देखो तो 3d ऑर्बिटल इसका कैसा दिखेगा? इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे, ये 4s ऑर्बिटल, ये इसका 4p ऑर्बिटल। तो इसमें अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये d5 वाले दिखा दिए मैंने। अब इसमें आपको क्या करना है? अब इसमें आपको वीक फील्ड लिगेंड आना चाहता है और वो बैठना चाहता है। तो वीक फील्ड लिगेंड के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि इनकी पेयरिंग करा पाए। तो बेचारा आएगा और सबसे पीछे यहाँ पे धीरे से आके ऐसे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3 टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पहला तो मैंने चेक कर दिया, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है FeCO4 2- ऐसा है। ये कुछ विचित्र सा मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपने सुना होगा मेटल है जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, ये जो कार्बोनिल बोलते हैं इसको, लिगेंड को। तो कार्बोनिल जो आपका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये आपका न्यूट्रल है। जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है, जो कि थोड़ा विचित्र सा है, थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, बट हाँ ऐसा हो जाता है जब भी मेटल कार्बोनेल्स होते हैं तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी पहुंच जाती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उस डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा फिलहाल। वो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल अगर देखा जाए तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दो तब आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 4s2 3d8। तो ये क्या बन गया भाई? ये तो बन गया ऐसा 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिखा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं। अच्छा ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आया, उसमें ताकत है इनको पेयर कराने की, तो उसने क्या किया? इसको मान लो इसके साथ पेयर करा दिया, इस वाले को मान लो कि इसके साथ पेयर करा दिया। पेयर कराने के बाद क्या हुआ? पेयर कराने के बाद भी अगर आप देखोगे तो पेयर कराने के बाद भी ये अंदर नहीं घुस पाया। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई अंदर वाले तो सारे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये तो D10 कॉन्फ़िगरेशन पहले ही आ गया। ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है? अगर आपको यहाँ पे DsP2 बनवाना होता तो ऐसे में आपको इसका D यूज़ करना होता। तो D तो खाली नहीं है, तो लिगेंड आके बेचारा फिर जो खाली है उस वहाँ पे बैठ जाएगा, बाहर आके बैठ जाएगा। तो लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ गया तो ये तो फिर से sp3 हो गया। तो जनरली वैसे कुछ बच्चों ने रट रखा होता है कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाँ आपका क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से DsP2 बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स में जैसा आपके सामने इस वक्त है, ऐसे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका DsP2 ही बने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ इस तरीके से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया। और चल सकते हैं आप, और यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट चलो जरा। तो क्या बोलें इसको? ये भी sp3 है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, ये हमारा आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कोबाल्ट, कोबाल्ट कार्बोनिल। यहाँ पे भी अगर देखो तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है। तो कोबाल्ट -1, कोबाल्ट -1 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो इसकी जैसी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D7 में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो तो ये 4s2 3d8 दिखेगा।
4:3D8 मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम एज अबव लिख देता हूँ, दोबारा क्यों करूँ पूरी की पूरी कहानी, बिल्कुल सेम, क्योंकि देखो ना D8 4:3D8 कॉन्फ़िगरेशन है और वही 4 कार्बोनिल है, तो बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा और इसको भी मार्क कर दूँ, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज आ गया। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लूँ, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये तो हमारा काम आसान हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, तो अगर आप इस पे चलते हो तो ये कैसा सा दिखेगा, देखना यहाँ का कोबाल्ट है और कोबाल्ट क्लोराइड जब आप देखे हो तो यहाँ पे कोबाल्ट 2 प्लस है। कोबाल्ट 2 प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, 4s0 3d7 ऐसा दिखेगा। एक बार जरा बना लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 और ऐसा सा, और यहाँ पे दिखा दो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है, D7 कॉन्फ़िगरेशन है फिलहाल। D7 कॉन्फ़िगरेशन में आप लेके आ रहे हो वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड की ज़्यादा ताकत होती नहीं है, ज़्यादा दम लगा नहीं पाएगा, इनको पेयर कर नहीं पाएगा, तो बेचारा आके बाहर ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो दिस विल आल्सो बी sp3 हाइब्रिडाइज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये भी हमारा आंसर, बी ऑप्शन भी आंसर आ गया। तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अगला चलते हैं। अगला आपका आता है कौन? अगला आ रहा है निकिल। निकिल को अगर देखा जाए तो निकिल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में है यहाँ पे कार्बोनिल के साथ। ठीक है ना, कार्बोनिल है, ये तो न्यूट्रल होता है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो निकल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में। निकल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में कैसा होता है, 4s2 3d8। तो निकल जीरो तो 4s2 3d8 वाला कॉन्सेप्ट है। ये तो फिर से सेम टू सेम हो गया, यहाँ से लिख दूँ सेम एज दिस। अगर बिल्कुल सेम टू सेम होगा तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अरे वाह, ये भी sp3 आ गया और कम मेहनत करनी पड़ी। मुझे लग रहा था शायद इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये 1 2 3 3 मेहनत तो मतलब हमारी ये मेहनत तो बची गई, तीनों तो सेम ही आ रहे हैं फिलहाल। और भी हो सकता है कोई सेम आए, देखते हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल ये सेम आ गए, सेम आने से हमारा काम बच गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो मैं इसको भी मार्क कर दूँ, इसको भी मार्क कर दो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगला वाला जो है निकिल CN होल 4, निकिल CN होल 4 इसकी बात करो। इसको अगर आप देखते हो, निकिल CN होल 4 में निकिल 2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन में है। 2 प्लस में जब निकिल होता है तो वो होता है 4s0 3d8 ऐसा दिखता है। 3d8 को एक बार बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिखता है। ठीक है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दिया। अभी इसके पास कौन, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है। वीक फील्ड लिगेंड अगर आप देखोगे, नहीं CN है ना, CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास ताकत होती है कि वो इस बाहर वाले इस वाले बॉक्स को खाली करा ले। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को करा देगा पेयर, लास्ट वाला बॉक्स करा देगा खाली, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखने लग जाएगी, 1 2 3 4 कैसे दिखने लग जाएगी। ये दोनों ऑलरेडी पेयर थे, ये दोनों ऑलरेडी पेयर थे, ये दोनों ऑलरेडी पेयर थे, अब ये दोनों भी पेयर हो गए और ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया। अब जो आपका वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN माइनस था, 4 CN माइनस आयन आएंगे, एक आके यहाँ बैठ जाएगा, एक आके यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी DsP2। और DsP2 मैंने आपको पहले ही बताया, स्क्वायर प्लेनो कॉम्प्लेक्स होता है, जिस वजह से ये हमारा आंसर नहीं है। तो फिलहाल दोनों नहीं मैच कर रहे, इस वजह से दो में से एक मैच कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं क्या कहूँ, सी ऑप्शन को काट देता हूँ। दोनों मैच करने चाहिए तो आंसर मानेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल हमने इसको तो काट दिया। ठीक है, अभी लास्ट वाले को चेक करते हैं जरा, देखना। तो लास्ट वाला कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, देखे जरा। तो लास्ट वाला है आपका कॉपर। ठीक है ना, कॉपर को देखते हैं। तो लास्ट वाले में है कॉपर, कॉपर है पिरिडिन के साथ। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉपर+1 है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, 3d0 सॉरी 3d10 4s0 है ना, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। अब 3d10 कॉन्फ़िगरेशन में देखो सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ के ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास बचा कौन, उसके बाद आपके पास बचा ये। तो जो भी लिगेंड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उसके लिए पास बाहर वाले आउटर ऑर्बिटल ही बचे हैं, वो अंदर कभी घुस ही नहीं पाएंगे, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द टेट्राहेड्रल, दिस विल बी द टेट्राहेड्रल। लास्ट वाले को और देखो जल्दी से। लास्ट वाला है आपका क्या, लास्ट वाला है कॉपर विद हैविंग CN होल 4। ठीक है, और ऊपर चार्ज कितना, ऊपर चार्ज है 3 माइनस, मतलब यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मतलब फिर से सेम टू सेम डायग्राम, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 ये भरे हुए हैं। जो भी लिगेंड हो, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, उनके पास स्कोप ही नहीं अंदर जाने का, तो ऑब्वियसली उससे बाहर ही बैठेंगे। तो ऑल्दो चाहे बेशक वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी वो बाहर ही बैठेंगे, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर है।
So the final answer for this question will be option number A, B, and D only. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.